दोस्तों, इस समय मैं लुधियाना में सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन हनुमान मंदिर में बैठा हूँ, जो कि जोशी नगर में है। दोस्तों, अपने इष्ट देव, आराध्या देव, अपने गुरुदेव से जब भी कुछ मांगो तो सिर्फ उनकी कृपा ही मांगना, ये मेरा विचार है। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, बड़ा गरीब इंसान था। अपने इष्ट देव के प्रति उसकी आस्था और विश्वास बड़ी पक्की थी। इष्ट देव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए उसके सामने, और कोई वर मांगने को उन्होंने कहा। उसने अपने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ अच्छी तरह से, आप कृपा करो कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए। परमात्मा के बस में तो सब कुछ होता है। कोई ऐसा साधन बना, उसे कुछ धन मिला तो उसने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में इतनी बरकत आई कि कुछ ही समय में उसका व्यापार भी बहुत बढ़ चढ़ के चलने लगा। तो बड़ा खुश रहने लगा कि अब मेरे पास जीवन यापन के लिए रोजगार भी है, व्यापार भी है। तो एक दिन स्वप्न में फिर उसके इष्ट देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अब खुश हो। तो उसने अपने इष्ट देव से कहा कि प्रभु, अब तो मेरे पास रोजगार भी है, व्यापार भी है, पैसा भी है, उसको भोगने के लिए एक परिवार की ज़रूरत है, तो आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दिया। एक स्त्री जीवन में आई और उसके साथ उसने शादी की। शादी के बाद बच्चे हुए, एक अच्छा परिवार बन गया। अब अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। अपने इष्ट देव, आराध्या देव की नित्य पूजा करता, आस्था विश्वास बनाए रखा था। तो काफ़ी समय गुजर गया। फिर इष्ट देव एक दिन प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि अब खुश हो, अब तो तेरे पास रोजगार भी है, व्यापार भी है और परिवार भी है। तो उसने कहा कि प्रभु, कृपा ऐसी करो कि मैं ताकतवर भी हो जाऊं, मैं राजनीति में चला जाऊं, मेरा समाज में एक अच्छा रुतबा बन जाए। तो इष्ट देवता ने फिर कृपा की। राजनीति से उसको बुलावा आ गया, चुनाव में खड़ा हुआ, चुनाव जीत गया, एक अच्छे पद पर आसीन हो गया। दुनियादारी में इतना लिप्त हो गया कि अपने इष्ट देव, आराध्या देव के नित्य नियम के लिए भी उसके पास समय ना रहने लगा। फिर एक दिन इष्ट देव प्रकट हुए। उन्होंने बोला, अब तू खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि अब तेरे पास रोजगार भी है, व्यापार भी है, ताकतवर भी है, तू राजनीति में भी है। तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन ना शांति है, ना सुकून है। मैं जब आपकी आराधना में रहता था, आपके नित्य नियम को मानता था, मैं तब बड़ा खुश था, शांति और सुकून था, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक विश्वास था कि आपका मुझ पर आशीर्वाद है, आपका और मेरे साथ एक रिश्ता है। लेकिन सारी दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के बाद मैं उस रिश्ते को भूल गया, जज्बात को भूल गया, और मैं आपके प्रति आस्था और विश्वास जो रखता था उसमें कमी आ गई। इष्ट देव मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने बोला कि अब क्या तुझे चाहिए? तो उसने बोला, हे प्रभु, चाहे ये सब कुछ छीन लो, मुझे आपका साथ चाहिए। तो इष्ट देव फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने बोला कि जो जो तुम मुझसे मांगता गया, मैं तुझे देता गया, मैंने कभी तुझे इनकार नहीं किया। तूने आज मुझसे मुझे मांगा है, अगर शुरू में ही तू मुझसे मुझको मांग लेता, जो आज तेरे पास चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बता देता कि इनका आनंद क्षण भर ही है। जिस जिस वस्तु को तू प्राप्त करता जाएगा उसका आनंद कम होता जाएगा, लेकिन तेरा उस समय से लेकर इस समय तक जो मेरे साथ का आनंद था अभी तक बना हुआ है। सो दोस्तों, हमेशा जब भी अपने गुरुदेव, इष्ट देव, आराध्या देव से कुछ मांगो तो सिर्फ उनकी कृपा मांगना, इसके सिवा कुछ ना मांगना, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए क्या उपयोगी है और आपके लिए क्या लाभदायक है। बाकी किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री बालाजी।